जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का यूपी बोर्ड 2026 का क्लास 12 का ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। इससे पहले दो पोएम पोएट्री सेक्शन में हम लोग दो पोएम पढ़ चुके हैं, माई मदर एट 66, जिसमें केवल पोएम ही पढ़ा गया था। उसका सेंट्रल आइडिया अभी तक नहीं पढ़ाया गया है, तो वो सेंट्रल आइडिया बाद में पढ़ा दिया जाएगा। और कल जो हमने पढ़ाया था यानी पिछली क्लास में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कीपिंग क्वाइट के बारे में। आज आप लोगों का है पोएम एंड सेंट्रल आइडिया। इसके प्रश्नों को अभी नहीं कराया गया है, प्रश्नों का सीरीज पुनः लाया जाएगा और समस्त लेसन से प्रश्नों को कराया जाएगा। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी में पोएम एंड सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ाया जाएगा। परीक्षा में यही आएगा, सबसे आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अगर अब तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्लास को और लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहे। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी और इसके समरी के बारे में जानते हैं। समरी इसका क्या है? तो समरी में देखिए, समरी मतलब ए थिंग का वस्तु का अर्थ होता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का अर्थ होता है कि सुंदरता की एक वस्तु। तो इसमें जो कवि पोएट महोदय हैं, जॉन कीट्स महोदय हैं, जॉन कीट्स महोदय का कहना है कि सुंदरता जो होती है किसी भी चीज़ से हो सकती है। ये एक रोमांटिक पोएट थे, रोमांटिक एज के पोएट थे। तो जॉन कीट्स महोदय का मानना है कि सुंदरता किसी भी चीज़ में हो सकती है, और वो चाहे कोई मतलब प्राकृतिक वस्तु हो या फिर मानव निर्मित हो या फिर कोई कहानी हो या हमारे पूर्वजों का शान वैभव हो, सुंदरता कहीं से भी हो सकती है जो हमको जोड़े रहती है। जो सुंदरता की जो वास्तव में सुंदर वस्तु होगी वो क्या करती है, वो हमेशा हम लोगों के उत्साह का वर्धन करती है, कभी भी हमें हतोत्साहित नहीं करती है। यही चीज़ इसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो चलिए हम लोग इसके टेक्स्ट को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसका टेक्स्ट। तो इसमें इन्होंने कहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की एक वस्तु, इज ए जॉय मतलब प्रसन्नता की वस्तु है, फॉर एवर हमेशा के लिए। सुंदरता की एक वस्तु हमेशा प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। इट्स लवलीनेस मतलब इसका प्यारपन या इसका प्रेम इंक्रीजेज बढ़ता रहता है। इसका प्रेम, इसका प्यारापन बढ़ता रहता है। इंक्रीज मतलब बढ़ना। इट विल नेवर पास, ये कभी नहीं बीतता है या गुजरता है। इनटू नथिंगनेस मतलब व्यर्थता में, ये कभी भी व्यर्थता में, बेकार में या तुच्छता में नहीं जाता है। बट बल्कि क्या करेगा, विल कीप ए बोर कुंज फॉर अस, बोर क्वाइट फॉर अस, बल्कि हमारे लिए एक शांति कुंज का निर्माण करेगा। बोर मतलब होता है कुंज, क्वाइट मतलब शांति, बल्कि हमारे लिए एक शांति कुंज बनाए रखेगा। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मधुर यानी प्यारे सपनों से भरपूर एक नींद देगा। एंड हेल्थ और स्वास्थ्य देगा। एंड क्वाइट ब्रीथिंग और शांत सांसें प्रदान करेगा। पूरे स्टेंजा का एक बार फिर से देख लें कि एक सुंदरता की जो वस्तु होती है वो हमेशा के लिए प्रसन्नता देने वाली होती है। इसका प्यारापन बढ़ता रहता है, ये कभी भी तुच्छता में नहीं गुजरेगा, बल्कि हमारे लिए एक शांति कुंज का निर्माण करेगा और मधुर स्वप्नों से भरपूर एक नींद देगा और स्वास्थ्य देगा और शांत सांसें प्रदान करेगा। अगले स्टेंजा पर देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो अगले स्टेंजा पर कह रहे हैं दियर फॉर इसलिए या अतः, ऑन एवरी मारो मतलब प्रत्येक कल पर, आर वी रेथिंग हम लोग जुड़े हुए हैं, ए फ्लावरी बैंड एक फूलों के बंधन से अर्थात भावनाओं के बंधन से, टू बाइंड अस हमें बांधने के लिए, टू द अर्थ मतलब पृथ्वी से। इसलिए प्रत्येक कल पर एक भावनाओं का बंधन अर्थात फूलों का बंधन हमें पृथ्वी से बांध करके जोड़े हुए है। स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस, डिस्पोडेंस मतलब होता है निराशा, यानी निराशाओं के बावजूद भी, ऑफ द इनह्यूमन डेथ अमानवीय, इनह्यूमन मतलब अमानवीय, डेथ मतलब बर्बादी, अमानवीय बर्बादी के बावजूद भी, ऑफ नोबल नेचर्स श्रेष्ठ प्रकृति के बावजूद भी, ऑफ ग्लूमी डेज धुंधले दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्थी मतलब सभी अस्वस्थकारी, एंड ओवर डार्केंड वेज और घनघोर अंधेरे से युक्त रास्तों यानी मार्गों के बावजूद भी। फिर से देख लीजिए यहाँ से,
कि अतः प्रत्येक कल पर पृथ्वी हमें एक फूलों के बंधन से, भावनाओं से जोड़े हुए है, बांध करके जोड़े हुए हैं। और फिर क्या कह रहे हैं कि निराशाओं के बावजूद, अमानवीय बर्बादी के बावजूद, श्रेष्ठ प्रकृति के बावजूद, धुंधले दिनों के बावजूद, अस्वस्थकारी यानी जो अस्वस्थ होता है अहितकर चीज़ों के बावजूद भी, और घनघोर अंधेरे मार्गों के बावजूद भी क्या होता है कि बावजूद भी मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारी तलाश के लिए बनाए रखता है, हमें जारी रखता है। कौन? जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी होगा। यस, हाँ, इंस्पाइट ऑफ ऑल, इस सब के बावजूद भी, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता की कुछ आकार, मूव्स अवे द पाल, हमारी नौका की पाल को आगे बढ़ाती रहती है, चलाती रहती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे अंधकारपूर्ण आत्मा से हमें बाहर निकालती रहती है। सच द सन, जैसे कि सूर्य, द मून मतलब चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड मतलब पुराने पेड़, एंड यंग और नए, यानी पुराने सूर्य जैसे सूर्य, चंद्रमा, पुराने पेड़ और नए पेड़, स्प्राउटिंग ए सैडी बून, एक छायादार नए कोपलों के वरदान के रूप में आते हैं। फॉर सिंपल शीप, जो किसके लिए आते हैं? तो साधारण भेड़ के लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ठीक इसी प्रकार से डहलिया के पौधे होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, उस हरे भरे संसार में जिसमें वह रहते हैं। इसी प्रकार से कौन होते हैं? डहलिया के पौधे भी होते हैं, यानी डैफोडिल्स के पौधे भी होते हैं जिसमें वो जिस हरे भरे संसार में रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर मतलब स्वच्छ, रिल्स मतलब छोटी छोटी धाराएं, और स्वच्छ छोटी धाराएं, दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ड मेक, जो स्वयं के लिए या उनके लिए एक ठंडा छाया, एक ठंडा वातावरण निर्माण करती हैं। कवर्ड मतलब वातावरण का निर्माण करती हैं। गेंस द हॉट सीजन, जो ठंडी के या सॉरी गर्मी के मौसम में प्राप्त किया जाता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, उस मध्य जंगल के बीच में एक अवरोध के रूप में उत्पन्न होती हैं। रिच विद ये स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, रिच मतलब जो संपन्न होता है, विद ये स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, एक कोमल गुलाब के खिलने से जो भरपूर होता है, परिपूर्ण होता है, उस संपन्न होता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, एंड सच टू, और इसी प्रकार से भी, इज द ग्रैंडियर मतलब वैभव है, शान है, ऑफ द डूम्स मतलब हमारे पूर्वजों की जो समाधियां हैं, कब्र हैं, और इसी प्रकार से पूर्वजों की समाधियां और कब्रों का एक वैभव भी है, शान भी है। वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना किया है, फॉर द माइटी डेड, उन मृत व्यक्तियों के लिए, उन शक्तिशाली मृतों के लिए, मृतकों के लिए हमने कल्पना किया है, हमने सोचा है। ऑल लवली टेल्स, वह सभी प्यारी कहानियाँ, दैट वी हैव हेयर्ड आर रीड, जिन्हें हमने सुना है या पढ़ा है, उन सब के बारे में कल्पना किया है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एन एंडलेस एक अंतहीन, फाउंटेन मतलब फव्वारा, ऑफ इमॉर्टल मतलब अमर, ड्रिंक मतलब पेय, जिससे एक अंतहीन अमर पेय का फव्वारा चलता रहता है। क्या करता रहता है? तो पॉरिंग मतलब उड़ेलता रहता है या बरसता रहता है। अनटू अस, हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक मतलब स्वर्ग के किनारे से। तो ये आप लोगों का बेटा पोयम रहा। ये क्या है? पोयम है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सब में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं, द पोयम एम्फेसाइज दैट ब्यूटी, ये कविता निश्चित करता है कि सुंदरता, इन ऑल इट्स फॉर्म्स, इसके सभी रूपों में, ब्रिंग्स लास्टिंग जॉय, कभी ना समाप्त होने वाली प्रसन्नता को लाता है। क्या कहा? कि ये कविता निश्चित करता है कि सुंदरता चाहे जिस रूप में हो, इसके सभी रूपों में कभी ना समाप्त होने वाले प्रसन्नता को लाता है। एंड हैप्पीनेस टू दोज, और उनके लिए खुशियां भी लाता है, हु एप्रिसिएट इट, जो इसकी प्रशंसा करते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स एक्ट एज ए शील्ड अगेंस्ट द डार्क स्पिरिट्स एंड ग्लूमी डेज ऑफ लाइफ। ब्यूटीफुल थिंग्स मतलब सुंदर चीज़ें, एक्ट मतलब कार्य करती हैं,
एज ए शील्ड, एक कवच के रूप में, अगेंस्ट द डार्क स्पिरिट्स, मतलब कि काले आत्माओं के लिए, अंधकारपूर्ण आत्माओं के लिए अर्थात निराश आत्माओं के लिए, एंड ग्लूमी डेज ऑफ लाइफ, और जीवन के धुंधले दिनों के लिए भी सुंदर चीज़ें एक कवच के रूप में कार्य करती हैं। ऑफरिंग ए टेम्प्रोरी एस्केप फ्रॉम सफरिंग, जो हमें एक मतलब पीड़ाओं से, कष्टों से एक अस्थायी बचाव देती हैं। द पोएम सजेस्ट, ये कविता सुझाव देता है, दैट ब्यूटी इंस्पायर्स अस टू ओवरकम चैलेंजेस, कि ये कविता हमें सुझाव देता है कि सुंदरता हमें चैलेंजेस मतलब चुनौतियों को जीतने के लिए प्रेरित करता है, एंड फाइंड मीनिंग इन लाइफ, और जीवन में क्या करता है, हमें अपना अर्थ प्रदान करने में हमें प्रेरित करता है। इवन एमिडेस्ट पेन, मतलब दर्द के, कष्ट के दौरान भी, कष्ट के बीच भी, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराशाओं के बीच में भी हमें ये प्रेरणा देता रहता है। और देखते हैं क्या है बेटा, थोड़ा लंबा सेंट्रल आइडिया है लेकिन परफेक्ट नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। द पोएम हाईलाइट्स, कविता दर्शाता है या प्रकट करता है, दैट द जॉय डेरिव्ड फ्रॉम ब्यूटीफुल थिंग्स इज नॉट फ्लीटिंग, कि जो सुंदर वस्तुओं से जो प्रसन्नता प्राप्त की जाती है, वंचित होती है, वो अस्थायी नहीं होती है। इट रिमेन्स विथ अस, ये हमारे साथ बना रहता है, बिकमिंग ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंफर्ट ओवर टाइम, ये हमारे साथ एक मतलब समय के साथ साथ क्षमता और आराम के स्रोत के साथ बना रहता है। द पोएम सेलिब्रेट्स द ब्यूटी फाउंड इन नेचुरल एलिमेंट्स, ये कविता प्राकृतिक तत्वों में पाई जाने वाली सुंदरता का समारोह मनाता है, जश्न मनाता है। लाइक सनशाइन, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, फ्लावर्स मतलब फूल, एंड स्ट्रीम्स और धाराएं, सजेस्टिंग, ये सुझाव देते हुए, दैट दीज प्रोवाइड ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ वंडर एंड डिलाइट, कि ये सभी हमें कांस्टेंट मतलब निरंतर, हमें निरंतर आश्चर्य और प्रसन्नता का एक स्रोत प्रदान करते रहते हैं। द पोएम आल्सो इम्प्लाइज दैट आर्ट, कविता यह भी दर्शाता है कि जो कला होती है, इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, अपने विविध रूपों में जो कला होती है, कैन आल्सो बी ए सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड इंस्पायरेशन, भी मतलब कला भी एक मतलब सुंदरता और प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। ऑफरिंग ए सिमिलर काइंड ऑफ सोलेस एंड जॉय एज नेचर, मतलब एक समान प्रकृति और प्रसन्नता का उदाहरण बन सकती है। तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने आज देखा ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अब इसके बाद में हम लोगों का अभी 2 पोएम और बच रहा है, तो अगली क्लास में आप लोगों को उसका भी पढ़ाया जाएगा, या अगर आप लोग सजेस्ट कीजिए तो सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन पढ़ाया जाएगा। जैसा भी आपको उचित लगे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं। और इन तीनों का जो अभी टेक्स्ट है यानी कि क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोगों को कुछ करवा दिए जाएंगे। जब आप लोग कहेंगे तो उसका करवा दिया जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि पहले क्या किया जाए। तो चलिए, अगर आप लोगों ने बेटा अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों के पास आप लोग शेयर करें ताकि वह भी देख सकें। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा, या अब इसके बाद में इंटर के किस हिस्से की क्लास चलाई जाए। ग्रामर तो आप लोगों का रेगुलर 6 बजे से चल ही रहा है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।